खुश आमदीद। आज हम मियाँ बीवी के रिश्ते के उतार चढ़ाव पर बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास कुछ आप समझें ऑनलाइन मवाद है, वीडियोस हैं, कुछ लिखा हुआ भी है। सही। और मकसद ये है कि उनसे वो खास बातें निकालें जो या तो रिश्ते को मतलब मजबूत करती हैं या फिर कमजोर। बिल्कुल, देखते हैं उन जराए से क्या अहम निकलता है। तो कहाँ से शुरू करें? शायद उन चीजों से जो नुकसान पहुंचाती हैं। हाँ, ये बेहतर रहेगा। अच्छा, तो जो बात तकरीबन हर जगह मिली ना, वो है आपस में ठीक से बातचीत ना होना, बातचीत की कमी। जी, मतलब खुलकर बात ना करना। और ये सिर्फ वो गलतफहमियों वाली बात नहीं है। अच्छा, एक वीडियो सीरीज में जैसे बताया गया कि इससे ना वो जो जज्बाती क्लोजनेस होती है वो खत्म होने लगती है। ओह, मतलब एक ही घर में अजनबियों की तरह। हाँ, कुछ ऐसे ही, आहिस्ता आहिस्ता। और जब बात नहीं होती तो शायद बेइज्जती की नौबत भी आ जाती होगी, सख्त बातें, मजाक उड़ाना। बिल्कुल, ये दूसरी बड़ी बात है, दूसरे की इज्जत न करना। जराए यही कहते हैं कि ये सीधा एतमाद को ठेस पहुंचाता है। सही। और एक तहरीरी मजमून में तो वो एक खास बात लिखी थी जी, कि अगर बीवी शोहर की तजलील करती है, मतलब लोगों में या अकेले में, या मुवाजना करती है दूसरे मर्दों से, तो ये शोहर की जो एक फितरी वो मोहब्बत करने की, हिफाजत करने की, आगे बढ़ने की ख्वाहिश होती है ना, उसको कमजोर कर सकता है। अच्छा, ये एक मखसूस नुक्ता उस मजमून में था। क्या बाकी जराए ने भी इसी तरह सनफी पहलू पर जोर दिया? नहीं, ज्यादातर ने उमूमी बात की है, मतलब बाहमी बेइज्जती कोई भी करे नुकसानदेह है। ठीक है, वो मजमून जरा मखसूस था। अच्छा, इसके अलावा वो एक दूसरे को वक्त न देना, मेयारी वक्त। हाँ, ये भी बहुत अहम है। जब वक्त नहीं देते तो फिर वो जज्बाती और जिस्मानी ज़रूरियात भी नज़रअंदाज हो जाती हैं अक्सर। और पैसों के मसले, माली दबाव, ये भी आता है। जी बिल्कुल, इसका जिक्र भी बार बार है। और माजी के झगड़े। ओह हाँ, पुरानी बातें जो हल नहीं हुई उन्हें बार बार लाना। बिल्कुल, ये जहर की तरह काम करता है। और वो कदर ना करना एक दूसरे की, फॉर ग्रांटेड लेना, शुक्रिया ना कहना छोटी बातों पर भी। जी। और फिर जाहिर है बेवफाई या किसी भी किस्म की बेईमानी, एतमाद ख़त्म। ये तो तबाकुन है। हाँ, और मसाइल पर चीखना, चिल्लाना या बिल्कुल ही बात ना करना, दोनों ही खराब है। और कभी कभी बाहर वाले लोग भी, खानदान, दोस्त। जी, उनकी मनफी मुदाखलत भी बाज़ औक़ात मसले बिगाड़ देती हैं। तो ये तो हो गई वो खराबियां जो हो सकती हैं। अब जरा दूसरी तरफ आएं। वो क्या चीजें हैं जो रिश्ते को मतलब मजबूत बनाती हैं? जी, यहाँ भी सबसे पहले तो वही बात, खुली और ईमानदाराना बातचीत। बुनियाद तो यही है। बिल्कुल। और उसके साथ ही बाहमी इज्जत, जो बेइज्जती का बिल्कुल उल्ट है। एक दूसरे को इज्जत देना। जी, और जज्बाती सहारा, मुश्किल में साथ देना, एक दूसरे के लिए वक्त निकालना जानबूझकर। और एतमाद, मुकम्मल भरोसा, शफाफियत। हाँ, और शुक्रगुजारी, छोटी छोटी बातों पर भी। शुक्रिया कहने की आदत। जी, और माफ करना, दरगुजर करना। गलतियां तो होती हैं ना। बिल्कुल, माफी बहुत जरूरी है। और रिश्ते को एक टीम समझना। टीम किस तरह? मतलब मुश्किलात आए तो मिलकर मुकाबला करना, एक टीम की तरह, मुश्तरका मकसद बनाना। अच्छा, जैसे बच्चों की परवरिश या घर बनाना। हाँ, या कोई और ख्वाब। और एक दूसरे की जाती तरक्की में मदद करना, हौसला देना। ये भी अहम है, कैरियर में, पढ़ाई में। जी, और सब्र, सब्र तो बहुत चाहिए। सब्र। एक वीडियो सीरीज में कहा गया कि शादी कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है। सफर? हाँ, जिसमें दोनों तरफ से मुसलसल कोशिश लगती है। ये चीजें खुद ब खुद नहीं हो जाती, मेहनत करनी पड़ती है। तो खुलासा ये हुआ कि जितने भी जराए हमने देखे वो घूम फिर कर चंद बुनियादी बातों पर मुत्तफिक हैं। जी, बातचीत खुली रखो, एक दूसरे की इज्जत करो और रिश्ते को वक्त दो, तवज्जो दो, कोशिश करते रहो। बिल्कुल, यही बुनियाद है मजबूत और खुशगवार जिंदगी के लिए। और ये याद रखना अहम है कि रिश्ते बदलते रहते हैं, ये कोई मतलब रुकी हुई चीज नहीं है। सही। तो मनफी चीजों से बचना और अच्छी आदतें अपनाना ये एक मुसलसल काम है, चलता रहता है। तो इन सब बातों को जहन में रखते हुए एक आखिरी सवाल शायद ये बनता है कि सुनने वाला अगर आज
ابھی اپنے تعلق کو بہتر بنانے کے لیے کوئی ایک چھوٹا سا قدم اٹھانا چاہے جی انہی اصولوں کی روشنی میں، تو وہ کیا ہو سکتا ہے ایک قابل عمل قدم؟